महाराष्ट्र के राजनीतिक में बैल और सुअर की एंट्री शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में जब से सरकार गिरी है और जब से दो गुट बना है, लगातार वाद विवाद और एक दूसरे पे लांछन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। उसी बीच में अब बैल की एंट्री और सुअर की एंट्री हो चुकी है। इसी की बात करूंगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे को बैल किसने कहा और उनके गुट को सुअर किसने कहा। इसी की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा और साथ में एकनाथ शिंदे को रोकने के लिए अब शिवसेना कौन सा प्लान कर रही है, इसकी भी चर्चा इस पूरे एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। एक खुलासा होते हुए अब महाराष्ट्र के राजनीतिक में सुअर और बैल की एंट्री इसलिए हो चुका है कि लगातार संजय राउत एकनाथ शिंदे गुट पे लगातार कोई ना कोई बात लेकर हमला कर रहे हैं और लगातार एकनाथ शिंदे के गुट को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ आंखें दिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ टोंट करते रहते हैं। अब इसी को लेकर एकनाथ शिंदे के एक गुट के नेता ने कहा है कि ये क्या कहेंगे संजय राउत, ये तो हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, हमने इनको वोट देकर राज्यसभा में भेजा, वरना अगर हरा देते तो कहीं का भी नहीं रहते। क्योंकि लगातार संजय राउत जब से सरकार गिरी है, एकनाथ शिंदे के गुट को लगातार किसी न किसी तरीके से टोंट करते रहते हैं। कभी बैल, कभी सुअर, इस तरह को शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं नहीं, एकनाथ शिंदे के गुट बोल रहा है और साथ में एकनाथ शिंदे भी बोल रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि आखिरकार सुअर किसने कहा था, क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं उसमें बोलते हुए कहा एकनाथ शिंदे ने कि 10 जून को राज्यसभा चुनाव के दौरान में शिवसेना का एक उम्मीदवार हार गया था। अब लगता है कि दूसरा उम्मीदवार भी हार जाना चाहिए था, जिसका नाम है संजय राउत। शिवसेना ने राज्यसभा में 2 उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से एक थे संजय राउत जिसने जीत हासिल किया था, दूसरे उम्मीदवार संजय पवार जिसको भाजपा के धनंजय महादिक के सामने हार का सामना करना पड़ा। शिंदे ने कहा कि विश्वास पात्र विधायक गुलाब राव पाटिल ने कहा कि राउत पे हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने हमें सुअर तक कहा। जो लोग भूल गए हैं कि राउत हमारे वोट के दम पे ही चुनाव जीत के आए हैं। 3-4 लोग एक मंडली में हैं जो लगातार उद्धव ठाकरे को घेर के रखा है, वे हमारे वोट पे चुनाव जीतकर हमें ही सुअर कहते हैं। ऐसी गंदी भाषा का बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक तरफ लगातार जो शिवसेना के गुट में है, एक तरफ लगातार जो उद्धव ठाकरे के गुट में है, वो लगातार संधि की बात कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से ये कहते हैं कि हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो कहीं ना कहीं दोनों गुटों के बीच में लगातार दरार पड़ रही है। क्योंकि गुलाब राव पाटिल ने कहा है कि हमें सुअर तक कहा गया, हमारे ही वोट से जीत के जाते हैं संजय राउत और हमें सुअर तक कहते हैं, हमें इनको जिता कर राज्यसभा में भेजते हैं और हमें सुअर कहता है, तो हम कैसे इस शब्दों का इस्तेमाल और इस शब्दों का बर्दाश्त करेंगे। आगे एकनाथ शिंदे फिर से कहते हैं, एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी नेतृत्व वाली सरकार विश्वास मत हासिल करने के बाद विधानसभा में कहा, किसी ने हमें बैल तक कहा कि जिन्होंने गुवाहाटी में देवी कामाख्या को चढ़ा जाना था। देवी ने कहा कि हमसे कि हम ऐसा बैल नहीं चाहते जो बहुत बोलता है। गुवाहाटी के एक होटल में अपने ठहराव के दौरान में बागियों ने खुला पत्र लिखा था जिसमें उद्धव ठाकरे को घेरने वाली मंडली पर निशाना साधते हुए संजय राउत को आड़े हाथे लिया था। साथ में कहा था कि संजय राउत जो है वो एनसीपी के दुलारे हैं। मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी की और एकनाथ शिंदे की गुट की सरकार बनी है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से महाअघाड़ी के नेता किसी न किसी स्टेज पे और किसी न किसी तरीके से उसको कोसते हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से ये साबित करते हैं कि ये लोग एक तरह से लूट पाट करके सरकार बना है। अब बात यहाँ तक आ रही है कि संजय राउत ने कह दिया है कि ये जो सरकार बनी है, इन विधायकों को कुछ और तक दिया गया है, मतलब पैसों से नहीं कुछ और तक दिया गया है। और इसका खुलासा किया है ममता बनर्जी के बयान को लेकर। ममता बनर्जी के बयान ने कहा है कि ये सब तमाम चीज़ें जो दी गई है वो किसी और चीज़ भी दिया गया है, कोई और एक्स्ट्रा दी गई है। तरीके से संजय राउत ये कहते हैं कि कभी कभी ये विधायक लौट जाएंगे,
जितने भी एकनाथ शिंदे गुट में हैं वो विधायक हमें भरोसा है कि कभी न कभी लौट जाएंगे। लेकिन संजय राउत जी आखिरकार कैसे लौटेंगे? जो भाषा का इस्तेमाल आपने इन पे किया है वो भाषा क्या सही है? क्योंकि लगातार गुलाब राव पाटिल कह रहे हैं कि जो हमें बात कही गई है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सुअर तक कहा गया है। और जाहिर सी बात है जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं बेहद शर्मसार करने वाला है। लेकिन शिवसेना को लग रहा है, मतलब कि उद्धव ठाकरे गुट को लग रहा है कि हम एकनाथ शिंदे से शिवसेना को ले लेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने ठान लिया है कि या तो आपको झुकना पड़ेगा, मैं तो झुकूंगा नहीं। इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया कि ठाणे के 65 में से 64 निगम पार्षद एकनाथ शिंदे के गुट में आ गए हैं। मतलब एक और झटका दे दिया है एकनाथ शिंदे ने। मतलब धीरे धीरे एकनाथ शिंदे पूरे महाराष्ट्र में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और लगातार यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही हैं बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों को आगे ले चलने के लिए। ये तस्वीरें भी काफ़ी है। जब कल के दिन में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद संभाला तो बाकायदा इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीछे पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी की तस्वीर थी। इसे साबित सीधा करते हैं कि मैं ही बाला साहब ठाकरे का सिद्धांत को, उनके वर्चस्व को, उनकी बातों को महाराष्ट्र की जनता जनार्दन तक ले जाएंगे। यही चीज़ें चुभ रहा है संजय राउत को और उद्धव ठाकरे के गुटों को। तभी तो लगातार एकनाथ शिंदे को सिर्फ संजय राउत ही कुछ ना कुछ टोंट करते रहते हैं। दूसरी तरफ लगातार उद्धव ठाकरे चुपचाप रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। लेकिन संजय राउत हैं जो लगातार किसी न किसी तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन तमाम शिवसेना के, उन तमाम एकनाथ शिंदे के गुट पे। और इसी को लेकर कहीं न कहीं लगातार दरारें बढ़ रही हैं, दरारें छोटी नहीं हो रही हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे नेता लगातार ये कह चुके हैं संजय राउत को कि संजय राउत ने शिवसेना को ख़त्म करने के लिए एनसीपी से सुपारी तक ले रखी है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि संजय राउत पूरी तरह से बिक चुके हैं। मतलब एकनाथ शिंदे के गुट के जो भी विधायक हैं या नेता है वो लगातार चुभते हैं और उनको ये संजय राउत का चेहरा पसंद नहीं है। तभी तो लेकर वो लगातार कटाक्ष करते रहते हैं। अब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये नहीं चाहते कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के आसपास भी भटके। क्योंकि सरकार गिरने के बाद उद्धव ठाकरे ने कभी भी किसी तरीके से उतना कटाक्ष नहीं किया है उन तमाम एकनाथ शिंदे गुटों के विधायकों के ऊपर में। लेकिन संजय राउत हैं जो लगातार उन गुट पे किसी न किसी तरीके से ज़बरदस्त हमला बोलते हैं और भाषा की मर्यादा को तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। यही बातें उन तमाम एकनाथ शिंदे के गुटों को, विधायकों को चुभता है, जिससे वो लगातार और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं। मतलब मामला दिख रहा है कि कहीं पे भी कोई संधि नहीं दिख रही है और उसमें सबसे मेन कारण है संजय राउत, जिनके कारण ये तमाम चीज़ें हो रही है और लगातार उद्धव ठाकरे की ज़मीन खिसक रहा है। क्योंकि जिस तरह से ठाणे महानगर पालिका में जो कुछ कल हुआ उससे कहीं ना कहीं संदेश दे दिया कि एकनाथ शिंदे अपने मुख्यमंत्री पद का सही उपयोग करके उद्धव ठाकरे को ये संदेश दे रहे हैं कि आप चुपचाप देखते रहिए और मैं आपका पूरा सिंहासन ही ले लूँगा। इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा कि ठाणे के महानगर पालिका में सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा समर्थन एकनाथ शिंदे के गुट को मिला। सबसे बड़ा झटका शिवसेना को कल लगा जब महानगर पालिका में एकनाथ शिंदे के गुट में लगभग 64 से 65 निगम पार्षद जुड़ गए। मतलब पूरी तरह से शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे गुट की है वहाँ पे सफाया होगा, चुपचाप उद्धव जी देखते रहे। इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि संजय राउत का बड़बोलापन अगर नहीं रोका गया तो वो भी और भी कुछ ज़मीन जा सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण कल एकनाथ शिंदे के गुट के नेताओं ने रख दिया है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओपन आउट लवी।